इनसे बच के रहना पड़ेगा, चाहे आप इंडिया में हो चाहे कनाडा में ही हो। ये स्पेशली आपके लिए रूममेट्स ढूंढने के लिए, या ओनर ने बाद में ब्लॉक कर दिया एंड की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, अकोमोडेशन खुद आप तक आएगा। सेम एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब आप बस से ही ट्रैवल करोगे। तो गाइस, घूमने फिरने के व्लॉग्स तो मैं आपको रोज दिखाता ही रहता हूँ। आज सोचा कुछ इन्फॉर्मेटिव बता दूं। पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, या फिर अकोमोडेशन कैसे ढूंढे, हम इस सिटी में नहीं है, हम अभी भी इंडिया में। सो आई थॉट कि एक ऐसी प्लेलिस्ट बना दी जाए जिससे उन लोगों की हेल्प हो जाए जो फ्यूचर में इंडिया से कनाडा मूव होना चाह रहे हैं, या फिर कनाडा में ही किसी एक सिटी से दूसरी सिटी मूव होने का सोच रहे हैं, उनको अकोमोडेशन की जरूरत है। इस ब्लॉग को बनाने का मेन मकसद है कि आपको सही जानकारी मिल पाए कि अकोमोडेशन ढूंढने के टाइम पे क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है, किन किन चीजों से आपको बचना है। जी हाँ, यहाँ पे इतने सारे स्कैम्स और फ्रॉड होते हैं, आपको खास करके उन चीजों का ध्यान रखना है कि आप उसमें ना फंस जाओ, ऐसे पैसे आपका उड़ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें बताऊंगा, ऐसे मोस्ट इफेक्टिव वे बताऊंगा जिनको आप अगर फॉलो करोगे तो हाई चांसेस कि आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा एंड स्कैम से भी बचे रहोगे। तो टू बी ऑनेस्ट, ऐसा समझ लो कि कनाडा में अकोमोडेशन ढूंढना एक जंग लड़ने के बराबर है। एंड ये जंग अगर आपको जीतना है तो आपको 7 वेपन्स की जरूरत है, 7 हथियारों की जरूरत है। जितने ज्यादा हथियार होंगे उतने ज्यादा आप सुरक्षित रहोगे, उतनी जल्दी आपको अकोमोडेशन मिलेगा। तो हमारी सबसे टॉप लिस्ट में आते हैं फेसबुक ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये पर्सनली दोनों मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि इनसे हमको बोनस पॉइंट है। ये जो आप +1 लिखा हुआ देख रहे हो आगे, दैट्स अ बोनस। तो होगा क्या, बाकी चीजों से आप खुद अकोमोडेशन ढूंढोगे, बट ये जो 2 ऑप्शन है, फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, इनसे अकोमोडेशन खुद ढूंढता हुआ आप तक आएगा। ठीक है, ये क्या चीज है, कैसे करना है, ये मैं आगे वीडियो में बताता हूं। पहले दूसरे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। मार्केट प्लेस को ऐसा कंसीडर कर लो कि इंडिया में जो OLX चलता था, चीजें, पुरानी चीजें बेचने का, लेन देन करने का, ये यहाँ पे उसका सबसे बड़ा जरिया है। ठीक है, लोगों को कुछ भी सेल करना होता है, इंक्लूडिंग अपार्टमेंट, वॉट एवर थिंग, वो सब मार्केट प्लेस पे लिस्ट करते हैं ना, आप डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो किजीजी कनाडा की एक लार्जेस्ट क्लासिफाइड साइट है एंड इस पर भी मिलियंस ऑफ एड्स हैं। यहाँ पर भी सारी चीजें सेम एज मार्केट प्लेस बिकती है। द रीजन मैंने इसको 4th पोजीशन पर रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट प्लेस मेरे को थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है, बट किजीजी में भी कोई दिक्कत नहीं है। किजीजी में भी आपको सर्च करना है, वहां पर भी सारी चीजें मिलेगी एंड आगे हम वीडियो में देखेंगे कि किजीजी को कैसे यूज करना है। अब किजीजी और मार्केट प्लेस पर लोग सारी चीजों के ऐड डाल सकते हैं, आप वहां पर कुछ भी सेल कर सकते हो। बट ये जो 2 वेबसाइट बता रहा हूँ, rentals.ca एंड roomies.ca, ये स्पेशली आपके लिए रूममेट्स ढूंढने के लिए या फिर आपको अपार्टमेंट ढूंढने के लिए या रेंट करने के लिए ही बनी है। ठीक है, बट ये 2 वेबसाइट्स का तो मैं श्योर हूँ, गूगल पे आपको ऐसी हजारों अलग वेबसाइट मिलेगी, बहुत सारी उनमें से स्कैम्स है, तो उस चक्कर में मत पड़ना। इन 2 वेबसाइट पर भी जाके अपना अकाउंट बना लेना एंड यहाँ पर भी आप ढूंढ सकते हो। वो चीज़ कैसे करना है ये भी आगे जानते हैं। फॉर नाउ आगे वाला पॉइंट पे आप। अब जिन लोगों के फ्रेंड्स या फैमिली वहां ऑलरेडी है जहां पर वो जाने वाले हैं, तो उनके लिए सोने पर सुहागा है। उनके 99% चांस तो वहीं खत्म हो गए स्कैम या फ्रॉड का शिकार होने के। अब इस चीज के बहुत सारे फायदे हैं, बट अगर आप किसी को नहीं जानते हो जहां आप जाने वाले हो, तो टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, ये चीज सबको नसीब नहीं होती मेरे जैसे। चलो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको भी। अब लास्ट पॉइंट आता है सबसे सेफ ऑप्शन, एयरबीएनबी बुक करो एंड खुद जाकर अकोमोडेशन ढूंढो। बट इसका एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि स्कैम से तो बच जाओगे क्योंकि खुद जाके ढूंढ रहे हो, सारी चीजें पता रहेगी। डिसएडवांटेज ये है कि पैसा लगेगा रे बाबा। पर आई एम श्योर अगर पहले वाले पॉइंट्स पर मेहनत कर ली तो यहां तक आना नहीं पड़ेगा। चलो अब एक एक चीज समझाता हूं एंड कैसे रहने की जुगाड़ करना है वो भी समझते हैं। तो अब देखो, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपना फेसबुक खोला, सर्च बार में गए, सर्च क्या करना है आपको, जहां भी आप जाने वाले हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हैलिफैक्स समझ लेते हैं। सर्च करोगे आप इंडियंस इन हैलिफैक्स। क्योंकि मैं इन ग्रुप्स का ऑलरेडी पार्ट हूं इसलिए मुझे सब शो कर रहा है, आपको भी दिखेंगे। अब आपको क्लिक करना है सी ऑल, सारे ग्रुप्स यहाँ पर आपको लिस्ट दिख करके आ जाएंगे एंड 100% ऐसे ग्रुप्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना है जिनके अंदर ज्यादा मेंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले ग्रुप में 17,000 मेंबर्स, 10 पोस्ट पर डे, मतलब ये एक एक्टिव ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। सेकंड भी सेम, थर्ड भी सेम, ऐसे ग्रुप्स को आपको ज्वाइन कर लेना है।
फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सेकंड ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, इंडियंस इन हैलिफैक्स। कुछ क्वेश्चन पूछेगा एंड आप ज्वाइन हो जाओगे। अब अगर इस ग्रुप में आप स्क्रॉल करोगे तो आपको ढेर सारे अकोमोडेशन के, सारी चीज़ों के मिक्स पोस्ट दिखेंगी। आपको ढूंढना है अकोमोडेशन की पोस्ट, ठीक है। स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो स्क्रॉल करो, ये देखो, वेरी स्पेशियस 1 बेड 1 बाथ अपार्टमेंट अवेलेबल। ऐसे आपको अलग अलग पोस्ट मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इन लोगों को रीच आउट करना है, क्या ये अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। अपने हिसाब से आप ढूंढो कि आपको कौन सा चाहिए और फिर कांटेक्ट करो। अब अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपको बोला था कि फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में एक बोनस है। वो बोनस क्या है कि अकोमोडेशन खुद आप तक आएगा। तो आपको क्या करना है, इन ग्रुप्स के अंदर एक पोस्ट क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है, ये देखो, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ऐसा आपको अच्छा सा एक टेम्पलेट बनाना है ताकि सामने वाला भी देख के इंप्रेस हो सके कि यार वो अच्छे बंदे को रखना चाह रहा है, ठीक है। एंड इन ग्रुप्स में वो चीज़ आपको पोस्ट करना है। आप अपनी जितनी डिटेल्स दे सकते हो दे दो, पर्सनल डिटेल्स मत दे देना यार, बैंक अकाउंट वगैरह वो सब नहीं। ऑफ कोर्स अपने बारे में कि वो आपको क्यों रखे अपनी जगह पर, कोई आपको अपना रूममेट क्यों बना है, जो जो आपकी प्रेफरेंसेस है आप वो भी इसके अंदर डाल दो। सारी चीज़ें लिख करके इस ग्रुप्स में आप शेयर करो, ठीक है। अब होगा क्या इससे कि इस ग्रुप में कोई भी अगर आपकी पोस्ट देखता है तो उसे भी लगेगा कि यार मुझे भी मेरा अपार्टमेंट देना है, इसको भी ज़रूरत है, ये बंदा अच्छा लग रहा है तो मैं इससे बात करके देखता हूँ। तो सामने वाला बंदा भी आपको रीच आउट कर सकता है, ठीक है। तो आपके चांसेस बढ़ गए। आप तो अपनी तरफ से ढूंढ ही रहे हो, पर लोग बागों को आपकी पोस्ट भी दिख रही है, तो लोग बाग आप तक भी आ सकते हैं, ओके। अब एक बार और रीइटरेट कर देता हूँ ये सिनारियो। ये इंडियंस इन हैलिफैक्स बताता है, ऐसा आप कुछ भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पंजाबी ग्रुप चाहिए तो लेट्स से पंजाबी इन टोरंटो, वो डाला आपने एंड यहाँ पर आपके इतने सारे ग्रुप्स आ गए। आप सारे ग्रुप्स ज्वाइन कर लो। जितने ज़्यादा ग्रुप्स ज्वाइन करोगे एंड जितने ज़्यादा ग्रुप्स में आप पोस्ट डालोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा एंड उतनी ही जल्दी आपको रिस्पॉन्सेस मिलेंगे एंड अकोमोडेशन भी मिलेगा ऑफ कोर्स। तो अब देखो, सेकेंडली आपको ज्वाइन करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप। करना नहीं, करने बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जितने ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर पाओगे किसी पर्टिकुलर सिटी के, उतना ईजी होगा। तो एक से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने पे फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वहां का ग्रुप, आपकी सिटी में कोई टेम्पल होगा उसका ग्रुप, लोकल सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप, जितने ग्रुप्स आपको मिलेंगे ज्वाइन करते जाना। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तो बोल दिया, पर ढूंढे कैसे? चलो बताता हूँ। दो तरीके हैं, या तो कोई फ्रेंड या फैमिली वहां पर रहता है जहां आप जाने वाले हो, तो उनसे फेवर मांगो कि भाई प्लीज जो जो व्हाट्सएप ग्रुप पता हो उसमें ज्वाइन करा दो या ऐड करा दो। अगर नहीं पता है, मेरे जैसे हो, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी तक आपने फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अगर ज्वाइन कर लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस ग्रुप में एक पोस्ट डाल दो, इज देयर एनी व्हाट्सएप ग्रुप फॉर टोरंटो और मॉन्ट्रियल और एनी सिटी पीपल, ठीक है। कोई ना कोई रिप्लाई कर ही देगा एंड वहां से ऐड हो जाना। अब ऐड होते ही पता है ना क्या करना है, एक सुंदर सा पॉजिटिव टेम्पलेट अपने बारे में, जो मैंने पहले भी बताया था फेसबुक के टाइम पे, आप कैसा अकोमोडेशन ढूंढ रहे हो, आपके बारे में कुछ, वो मैसेज ग्रुप में डाल देना है, ठीक है। अब किसी को भी आगे से लीज ट्रांसफर करनी होगी या अपना घर रेंट पर देना होगा तो वो भी आपको रीच आउट कर पाएगा। आप तो मार्केट प्लेस या कहीं और भी साथ में ढूंढ ही रहे हो, बट और जनों को भी पता है आप ढूंढ रहे हो, तो वो भी आप तक आ सकते हैं, ठीक है। चलो, एक बोनस पॉइंट उन लोगों के लिए जो हैलिफैक्स मूव होने वाले हैं फ्यूचर में। आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो बस इस इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो या कुछ भी पूछना हो, आई विल ऑलवेज बी देयर। मतलब मैं ट्राई करूंगा अपना पूरा, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत हुआ प्यार मोहब्बत, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड हम आते हैं मार्केट प्लेस पर। ट्रस्ट मी, सबसे बेस्ट है जब आपको खुद से कुछ भी चीज ढूंढना हो। जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, इट्स लाइक OLX, यहाँ पर सब बिकता है, स्कैम भी। जी हाँ, मार्केट प्लेस पर बहुत स्कैम्स ऐड होते हैं। इन फ्रॉड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में। और हाँ, एक बात याद रखना, मार्केट प्लेस की अलग से कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये फेसबुक में ही इंटीग्रेटेड है। चलो अभी एक डेमो देता हूँ एंड बताता हूँ दूर बैठे बैठे क्या क्या करना पड़ेगा मार्केट प्लेस पर अकोमोडेशन ढूंढने के लिए। ये मार्केट प्लेस, इस पर हम आ गए। यहाँ पर दिखेगी आपको ढेर सारी लिस्टिंग हर चीज़ की, कार की, बाइक्स की। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को सर्च करता रहता हूँ, इसलिए ये शो हो रही है। आपको क्या करना है, आपको जाना है कैटेगरीज में, ये रेंटल्स, ये जो रेंटल्स दिख रहे हैं इस पर क्लिक करो, लोड होने दो, ठीक है। अब आपको लगाने हैं यहाँ पर फिल्टर्स। ऊपर फिल्टर्स पर क्लिक किया, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको किस प्राइस रेंज के अंदर चाहिए, कितना बेडरूम चाहिए, ठीक है।
उसके पहले अब हम सेट करते हैं लोकेशन कि आपको ढूंढना कहाँ पर है। तो ये ऊपर जो दिख रहा है हैलिफैक्स नोवा स्कोशिया, इसको चेंज करते हैं। एडिट पर गए, मान लो अभी आप इंडिया में बैठे हो तो ये आपको दिखाएगा, तो आप जहाँ भी जाने वाले हो वो ये चीज़ यहाँ पर लिख देना। कंसीडर करते हैं टोरंटो, हैलिफैक्स, व्हाटएवर, जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप डालोगे ये वहाँ की लिस्टिंग आपको शो करने लगेगा। कैटेगरी में गए, रेंटल्स पर गए, ये देखो अब हैलिफैक्स की सारी लिस्टिंग मेरे को शो कर रहा है रेंटल्स की। कुछ चीज़ें इसमें दूसरी भी आ जाएगी, वो लोग गलत डाल देते हैं इसलिए। अब इस चीज़ के अंदर भी आप फिल्टर लगा दो, प्राइस, बेडरूम, इन सब चीज़ों के, तो आपको यहाँ पर अब सारी चीज़ें दिख रही है। मिनिमम 400 चाहिए, मैक्सिमम 1000, व्हाटएवर यू वांट, और कितने बेडरूम्स आपको चाहिए। फोर्थ थिंग जो आती है हमारी लिस्ट में वो है किजीजी। लेट्स गो, गूगल पर चलते हैं, टाइप करते हैं किजीजी। ये आपको यहाँ पर ऐड भी दिख जाएगा किजीजी का। कनाडा की नंबर 1 ऐड वेबसाइट है। इसको ओपन करते हैं। फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो है कि ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल, ये आपको कुछ भी दिख सकता है। आपको यहाँ लिखना है आपको कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो इस बार हैलिफैक्स का एग्जांपल नहीं लेते, लेट्स से टोरंटो का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने डाल देना है टोरंटो। अब ये डाल दिया। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि टोरंटो में आपको कितनी डिस्टेंस तक चीज़ सर्च करना चाहते हो, कितनी दूर आप जा सकते हो। ठीक है, तो इसको अब अपन मानते हैं फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर्स। तो ये 20 किलोमीटर्स की रेडियस में जो जो लिस्टिंग्स है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दिखने लग गई। बट हम ढूंढ क्या रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं अपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमको लिख देना है अपार्टमेंट। तो देखो अब यहाँ पर जो भी आपको लिस्टिंग है वो फिल्टर आउट होकर यहाँ पे सिर्फ अपार्टमेंट जो जो अवेलेबल है वो यहाँ पे दिखेंगे। आप अपार्टमेंट, होम, हाउस, रूममेट्स, व्हाटएवर ऐसे कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हो। बट ये देखो कितने महंगे महंगे आ रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली वाले होंगे। अब हम इसमें फ़िल्टर लगाते हैं, कोई स्टूडेंट का फ़िल्टर ढूंढते हैं। लॉन्ग टर्म रेंटल्स, शॉर्ट टर्म रेंटल्स, रूम रेंटल्स एंड रूममेट्स, ये हमारे काम का लग रहा है। तो इस पर क्लिक करते हैं और आप चाहो तो प्राइस सेट कर सकते हो यहाँ पर। बट अभी के लिए डायरेक्ट रिजल्ट्स देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट लगाते ही हमको थोड़ा सस्ता दिखने लग गया। 2000, 1150, 950 सिंगल बेडरूम, 410 शेयर्ड अकोमोडेशन अवेलेबल फॉर 1 गर्ल एट $410। तो आपको ऐसे लिस्टिंग्स यहाँ पे दिखने लग जाएगी। ठीक है, स्कारबोरो में सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली फिल्टर लगाओ अपने हिसाब से, कहाँ जाना है, रेडियस सेट करो एंड ढूंढो। चलो अब हम देखते हैं अगली वेबसाइट जो कि स्पेसिफिकली रेंटल्स के लिए है। इसका नाम है rentals.ca। जैसे ये वेबसाइट ओपन करोगे आपको दिखेगी अलग अलग सिटीज़ के ऑलरेडी नेम। अगर इसमें आपकी सिटी है जहाँ आप जाने वाले हो तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज ऊपर जाकर के नेम डालो। हम बहुत खेल चुके हैं हैलिफैक्स और टोरंटो से, इस बार हम सैस्केटून में चल करके लिस्टिंग देखते हैं। अब जैसे मैंने सैस्केटून सेलेक्ट करा, वहाँ पर जो जो लिस्टिंग है वो सारी यहाँ पर लिस्ट होने लग गई। बट ध्यान से देखो, अभी भी अगर आप स्टूडेंट हो तो कंपैरेटिवली थोड़ा अमाउंट आपको शायद ज़्यादा लग रहा होगा, $1000 के ऊपर है। तो फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर में पहली चीज़ जो प्राइस है, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी $1000 कर देता हूँ कि $1000 के अंदर की जो जो लिस्टिंग है वो दिखे। एंड काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं यहाँ पर, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा जब फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो कोई फिल्टर मत लगाओ, पहले देखो आप क्या क्या चीज़ें हैं, बस प्राइस का फिल्टर सेट करो। एक और फिल्टर है यहाँ पर कि आपको किस डेट के पहले चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप सितंबर में आ रहे हो, अक्टूबर में आ रहे हो, तो उस लिस्टिंग तक क्या वो आप मूव हो पाओगे, उस डेट तक क्या आप मूव हो पाओगे, ये चीज़ चेक कर लेना। तो देखो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सस्ते सस्ते अब दिखने लगे हमको ऑलरेडी। $900, ये $900 में सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। अच्छे से एक बार डिटेल्स देख लो कौन सी चीज़ कितना दूर है। पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ ऑलरेडी कि जब आप कोई सी भी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर रहे हो रेंट के लिए तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उस पर एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ इस वीडियो का मोटिव है कि कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से लिस्टिंग की चेक कर लो।
लास्ट में जब आपको लगे कि यू आर गुड टू गो, तो ये जो प्रॉपर्टी मैनेजर होगा या जो भी प्रॉपर्टी कंपनी है, इनको आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करके कांटेक्ट करो। तो अभी हम समझते हैं कि अगर अकोमोडेशन आपको कोई पसंद आ गया है, मान लो आपको 10 अकोमोडेशन पसंद आए, तो कौन सा एक्चुअली सेलेक्ट करना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करना है कोई भी अकोमोडेशन को चूज़ करते टाइम। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर होगा वो होगा आपका कम्यूट। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी है, ठीक है, 2 कैटेगरी में इसको डालते हैं, आप स्टूडेंट हो, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। स्टूडेंट के लिए मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपके पास कार नहीं है, आप बस से ही ट्रैवल करोगे। एंड जो वर्किंग प्रोफेशनल है, इसके पास दोनों ऑप्शन है, ये बस से भी ट्रैवल कर सकता है एंड हो सकता है इनके पास कार भी हो। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो तो आपको अकोमोडेशन ऐसी जगह पर लेना है जहाँ से आपकी बस कनेक्टिविटी अच्छी हो, एंड बस कनेक्टिविटी के लिए भी आपको जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो ईजी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ए पॉइंट पर रह रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी जाना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ से यहाँ की कोई बस कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर आपको पूरा चल के जाना पड़े, कोई भी कम्यूट नहीं है, क्योंकि आप कैब तो ले नहीं पाओगे रोज़ रोज़, इतना पैसा तो है नहीं क्योंकि स्टूडेंट हो। तो आपको क्या देखना है कि वॉकिंग स्कोर कितना है, आई मीन बस स्टॉप पर जाने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा। अधिकतर लोग अपने ऐड में डाल के रखते हैं कि बस स्टैंड कितना दूर है वहाँ से, एंड आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से आप कैलकुलेट कर लो आपको कितना टाइम लग रहा है जाने में। ठीक है, सेकंड चीज़, अगर मानते हैं कि आपके पास कार है तो आपको टोटल ट्रैवलिंग टाइम आपका कितना जा रहा है, कितना दूर, कहीं आप बहुत ही ज़्यादा रिमोट एरिया में तो नहीं हो। लोग आप प्रीफर करते हैं रिमोट एरिया में भी लेना, बट दैट्स अप टू यू। तो उस केस में आपको दिक्कत नहीं होगी कम्यूट की, क्योंकि वो आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन है। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपना डिस्टेंस थोड़ा कम रखना है, अगर ज़्यादा भी है थोड़ा तो वहाँ से वहाँ तक की बस कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ से ग्रोसरी शॉप्स कितना दूर है, आसपास कोई मार्केट है या नहीं है, पूरा सेक्लूडेड एरिया तो नहीं है, आप अपनी ग्रोसरी करने कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, आपको जाना तो इवेंचुअली बस से ही पड़ेगा। अगर 3 बस बदल के आप इतने मोटे मोटे थैले उठा के घर में ला रहे हो तो आप भी थक जाओगे अपनी जॉब के बाद या वॉटएवर यूनिवर्सिटी के बाद में। तो ऐसा देखो कि यूनिवर्सिटी भी थोड़ी पास में हो, ग्रोसरी शॉप्स भी थोड़ी आसपास लोकेटेड हो, नहीं है तो बस कम्यूट अच्छा हो। ठीक है, सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है हमारा लिविंग एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यार आप उस अकोमोडेशन में रहने वाले हो, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, लोग कैसे हैं आपके आसपास, ये चीज़ आपको मैटर करनी चाहिए। ठीक है, एक इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपको अकोमोडेशन पसंद आ गया, सब चीज़, वहाँ पर 4 लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, आप 5वें बंदे होने वाले हो। अगर वो 4 जने ऐसे हैं जिनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं हो रही, तो वहाँ पर रह के करोगे क्या? आप पूरे टाइम वहाँ रो के जियोगे, परेशान हो जाओगे। बट ठीक है, इस चीज़ में ऐसा है कि बिना रहे आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। बट जब भी आप ऐड देख रहे हो, किसी ओनर से बात कर रहे हो, किसी भी दूसरे बंदे से बात कर रहे हो, तो उनसे पूरी जानकारी लो कि आसपास कौन रह रहा है। इसका एक एग्जांपल से बताता हूँ। बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि जो वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन लोगों के साथ ही रहे। ठीक है, तो ये फैक्टर आप कंसीडर करना अगर आप वेज नॉन वेज, आई मीन मतलब इट्स टोटली अप टू यू कि अगर ये चीज़ आप देखना चाहो तो ये चीज़ का पता कर सकते हो। तो जब भी आप ओनर से बात कर रहे हो या कोई भी टेनेंट से बात कर रहे हो जो वहाँ रह रहा है, तो उनसे आप ये चीज़ कंफर्म करना कि रेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अलग होती है, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, वाटर, टेनेंट इंश्योरेंस, अभी मेरे को 4 ही याद आ रहे हैं। तो ये चीज़ों का पता करना कि ये इंक्लूडेड है या फिर नहीं है, एंड अगर नहीं है तो इनका कितना कितना लगभग चार्ज आता है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अपना रहना डिसाइड करना, जल्दीबाजी मत करना। थोड़ी जल्दीबाजी आई मीन टाइम के साथ हो जाती है, बट स्टिल थोड़ा फोकस्ड रहना, किसी को पैसे मत भेजना, अपनी पर्सनल डिटेल मत देना, फेक और स्पैम एड से बच के रहना। अब वो चीज़ क्या होते हैं, चलो वो डिस्कस करते हैं। भाई कनाडा में इतने स्कैम्स और इतने फ्रॉड्स होते हैं ना, इनसे बच के रहना पड़ेगा। चाहे आप इंडिया में हो चाहे कनाडा में ही हो, हर कोई ट्रैप होता है। तो ये वीडियो पूरा देखना। मैं कुछ आपको रेड फ्लैग्स बताऊंगा कि लिस्टिंग ढूंढते टाइम, ओनर को रिप्लाई करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करना। एंड हाँ, पैसे किसी को भी मत भेजना, पैसे मत भेजना एडवांस में। आप हनी ट्रैप हो सकते हो। आपको $400 की कोई लिस्टिंग दिखी, ओनर पीछे पड़ रहा है कि जल्दी बताओ, 5 और बंदे हैं, बोल देना दे दे। ठीक है, एक दिन में अपने पैसे किसी को मत देना एंड पर्सनल डिटेल्स शेयर मत करना। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ की, कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखोगे या कोई भी रेंटल थिंग देखोगे तो बहुत चांसेस है कि आप स्कैम और फ्रॉड लिस्टिंग की तरफ आओगे। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐड फर्जी डाल के रखते हैं, अपनी भाषा में अगर अपन बोलें तो। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स बताऊंगा जो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको पता कर सकते हो कि
ये फ्रॉड हो सकता है, ये स्कैम हो सकता है, ठीक है। तो उन पर हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। मैं बता रहा हूँ, इनको बिल्कुल ध्यान रखना। अगर हम बात करें सबसे पहली, तो आपको अगर कोई भी लिस्टिंग पसंद आई तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप लैंडलॉर्ड को मैसेज डालोगे, ठीक है। आपने डाल दिया है एस डी इज़ अवेलेबल, उधर से आ गया। आपको फर्स्ट चीज़ क्या करना है, मैसेज भी डालने के पहले उसकी प्रोफाइल पहले चेक करो। प्रोफाइल खोली, अगर वो इकलौती पोस्ट दिख रही है आपको वहाँ पर और उसकी प्रोफाइल में कोई एक्टिविटी नहीं है, फेसबुक आपको बताता है कि उसने कब ज्वाइन करा है, अगर वो आपको दिख रहा है कि 2 days अगो, 2 दिन पहले बनी, आज ही बनी है, एंड उसने वो लिस्टिंग भी डाल दी है, तो भाई वो फेक है, वो फ्रॉड है। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई बंदा इतने टाइम से एंड सिर्फ लिस्टिंग डालने के लिए वो फेसबुक पे आया, तो वो चीज़ फ्रॉड होगी 99%, ठीक है। सेकेंड चीज़, ये लोग क्या करते हैं, जो स्कैमर होते हैं, ये खुद ही पोस्ट डालते हैं, खुद ही कमेंट करते हैं आई एम इंटरेस्टेड। तो आप वो दोनों नाम आपको समझ नहीं आएंगे एकदम से देख के, बट इनका होता क्या है, आपको आपके दिमाग में ये चीज़ फील होगी कि यार इसके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है, तो मैं जल्दी करूँ। तो उस चीज़ में मत पड़ना, ये चीज़ों का अच्छे से पहले ध्यान रखना। सबसे मेन चीज़ है ओनर की प्रोफाइल पहले चेक कर लेना कि कहाँ पर है। अगर कोई कॉन्डो कंपनी है, रेंटल कंपनी है, देन दैट इज़ ओके, बट जो भी इंडिविजुअल्स हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर होगा, किजीजी पर और मार्केट प्लेस पर, ठीक है। फर्स्ट रेड फ्लैग है अपना ओनर की प्रोफाइल। सेकंड रेड फ्लैग आपका क्या हो सकता है, आपको एड्रेस चेक करना है कि जो भी ऐड के अंदर जो एड्रेस डला हुआ है वो करेक्ट है कि नहीं। अब आप बोलोगे यार ये तो कॉमन सेंस है, ये तो हम देख ही लेंगे। भाई ये मैसेज देखो, इन्होंने बिना एड्रेस चेक करे कंपटीशन के कारण जल्दी पैसा ट्रांसफर कर दिया, ओनर ने बाद में ब्लॉक कर दिया, एंड पता पड़ा ऐसा एड्रेस कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एड्रेस जरूर वेरीफाई करना। तो चलो अभी हम अज्यूम करते हैं कि आपने ओनर की प्रोफाइल भी चेक कर ली, एड्रेस भी चेक कर लिया, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है। आपको अब ऐड समझ आ गया, प्रॉपर्टी समझ आ गई, अब आपको उसको लेना है, आप कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ओनर ने डाल रखे हैं 15 फोटो। अब सिर्फ फोटो से तो काम नहीं ना, आप ओनर को रिक्वेस्ट करोगे कि यार मेरे को फिजिकल व्यू करना है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं, बट व्हाट इफ़ आप कनाडा से बाहर हो, तो आप फिजिकली आके व्यू नहीं कर सकते ना। तो 2 ऑप्शन है, या तो अपने किसी दोस्त को व्यू करने के लिए भेज सकते हो, तो ओनर से ये चीज़ रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमको व्यू करना है। ये मत बताओ कि आप खुद नहीं आ रहे हो, बस पूछो कि मेरे को फिजिकली व्यू करना है, देखो वो क्या बोल रहा है। सेकंड चीज़, अगर ये ऑप्शन नहीं है आपके पास, कोई आपका फ्रेंड भी नहीं रह रहा है, कोई व्यू करने नहीं जा सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन आता है वर्चुअल टूर का। आजकल यहाँ पर ओनर्स करवाते हैं ये चीज़, ठीक है। तो अगर वो आपको वीडियो भेज देते ना कि मैं आपको वीडियो बता देता हूँ पर मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता है, तो ऐसा नहीं, आपको वीडियो कॉल करना है उनसे। वीडियो तो वो कहीं से भी लेके भेज सकते हैं, तो आपको वीडियो कॉल करना है। वीडियो कॉल पर देखना कि जो उन्होंने फोटोज़ डाल रखी है एक्चुअली घर वैसा ही है। एंड अगर वो कोई सिली रीज़न देते हैं कि मैं अभी घर पे नहीं हूँ, मैं कंट्री में नहीं हूँ, मैं फ़ोटो मंगवा लेता हूँ, वीडियो मंगवा लेता हूँ, तो ये फेक हो सकता है। 99% चांस है, क्योंकि कोई भी लैंडलॉर्ड अपना घर ऐसे छोड़ के कंट्री से बाहर नहीं जा करके बसेगा, ठीक है। ये मेरा अजम्पशन है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। मैंने और भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि आपने जैसे ही ओनर को मैसेज डाला, वो सामने वाला बंदा इतना डेस्परेट होता है फ्रॉड करने के लिए, वो डायरेक्ट आपको बोल देता है कि डिपॉजिट भेज दो, मैं आपके लिए रख लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारी लाइन है, एंड अगर आप अभी डिपॉजिट भेज दोगे तो मैं आपके लिए सेफ रख लूँगा। तो इस चीज़ से बचना जल्दबाजी में। मेरे को पता है अकोमोडेशन ढूंढना थोड़ा टफ है, बट कि सिर्फ इस चक्कर में कि ये वाला आपको मिल जाए, किसी और को ना जाए, आप लेट ना हो जाओ, तो पैसे मत भेजना। 99% आपका पैसा डूब जाएगा अगर कोई अपफ्रंट इतनी जल्दी आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना, लिस्टिंग देखे बिना, वर्चुअल टूर के बिना, फिजिकल टूर के बिना पैसे भेजने का स्टेप लेना ही मत। पैसे भेजना इज अ टोटली रेड फ्लैग। डायरेक्ट पैसा मत भेजना कभी भी किसी को। एंड मान लो ओनर ने अब आपकी सारी बातें मान ली, आपको वर्चुअल टूर भी दे दिया, उसने ये भी अलाउ कर दिया कि ठीक है आप किसी को भेज देना, मैं घर फिजिकली भी दिखा दूंगा, तो बंदा जेन्युइन हो सकता है। अब आपकी बारी है कि उससे रेंटल एग्रीमेंट की बात करने की, कि भाई लीज कितने टाइम की होगी, कितने टाइम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ना एंड फिर डिपॉजिट देना। अब अनदर थिंग इज कि आपको कोई लिस्टिंग पसंद आ गई है, ओनर ने आपकी सारी बात मान ली, आपको वर्चुअल टूर दे दिया, फिजिकल टूर के लिए भी उन्होंने हाँ कर दिया। अब नेक्स्ट व्हाट, अब हो सकता है कि ओनर आपसे डिपॉजिट एक्सपेक्ट करे कि यार आपको बात करते हुए 2-3 दिन हो गए एंड उसको और भी मैसेजेस आ रहे हो, तो अब इस केस में क्या करें। तो सब लोग सजेस्ट करते हैं कि यूजुअली पैसे मत भेजो, विदाउट लीज के, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट पढ़े पैसे मत भेजना। मैं इससे 50-50 एग्री करता हूँ, क्योंकि जो भी आप ऐड देख रहे हो हर बंदा आपको लीज नहीं देगा। जब मैं भी कनाडा में फर्स्ट टाइम आया था, मैंने कोई पेपर साइन नहीं करे थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था, क्योंकि मैंने जिससे ऐड पे बात करी थी उसका रूममेट रूम छोड़ के जा रहा था एंड उसकी जगह मेरे को जाना था, तो ऑफकोर्स उस केस में लीज तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकती है। मैं पेपर्स वगैरह ज़रूर पढ़ सकता था, बट मेरे को बात करके समझ आ गया था, एड्रेस वगैरह मैंने सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली थी, कौन रहता है, कहाँ रहता है, क्या है, इंडियन बंदा ही था,
तो मैंने हाँ बोल दिए थे एंड मैंने फर्स्ट मंथ का डिपॉजिट एडवांस में पे कर दिया था, ताकि एटलीस्ट मेरी जगह सेफ रहे। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप डायरेक्टली पैसा भेज दो, थोड़ा वेरीफाई कर लो। लीज वीज का हर कोई आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपको ऑफकोर्स यही रखना है कि आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ो, लीज के पेपर्स पढ़ो। बट अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही है तो खामा का अपना टाइम वेस्ट मत करना, थोड़ा वेरीफाई करो, थोड़ा खुद से दिमाग लगाओ, कोई लिंक निकालो, कोई कॉन्टैक्ट निकालो कि कुछ हो पा रहा है क्या, एड्रेस अच्छे से वेरीफाई कर लो, बंदे से वीडियो कॉल कर लो, देख लो, एक बात करके भी आपको समझ आ जाता है कि क्या हो सकता है। एंड थोड़ा आपको लग रहा है कि ट्रस्टवर्दी है तो आपको उस केस में रिस्क लेना पड़ेगा। मैं इसलिए ये चीज़ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रॉपर वेट करो लीज ट्रांसफ़र इन सारी चीज़ों का, क्योंकि इन चीज़ों में आप लेट हो गए, अगर कोई और बंदा वो एक्चुअली जेन्युइन हुआ एंड उसको किसी और ने डिपॉजिट दे दिया तो आपके हाथ से मौका चले जाएगा। तो आपको ओनर को थोड़ा सा रोक के रखना है कि ठीक है हाँ मैं कर रहा हूँ, एंड उस बीच में आप थोड़ा सा अपना वेरिफिकेशन कर लो। अगर आप 100% सेटिस्फाई हो तो ही अपना थोड़ा एडवांस दे देना। अदरवाइज़ आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यार मेरे पास कोई भेजने का ऐसा जरिया नहीं है, इंडिया में भी थोड़ी दिक्कत है, तो मैं जब आऊँगा तब दे दूंगा, बट मेरी तरफ से गारंटी समझो मैं इतनी तारीख को यहाँ पे लैंड होने वाला हूँ, 7 दिन बाद आ रहा हूँ, 10 दिन बाद आ रहा हूँ। बट वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आप पे कितना ट्रस्ट कर रहा है उस केस में। ठीक है, तो ये रेड फ्लैग हमारा कौन सा होगा कि बिना पढ़े डॉक्यूमेंट साइन मत करना। ये एक्चुअली मैं हाफ रेड फ्लैग बोलूँगा, कहानी तो आप सुन ही चुके हो। अब नेक्स्ट इज कि आपसे कोई भी आपने बात करी, डायरेक्ट एडवांस मांग रहा है, बोल रहा है इस पर ई ट्रांसफ़र कर दो, या फिर वो आपको फॉर एग्जांपल आपने मार्केट प्लेस पर ढूंढा है, कीजीजी पर ढूंढा, उसने आपको कोई वेबसाइट की लिंक भेजी कि इस वेबसाइट पर जाकर के रिडायरेक्ट कर रहा है, तो रिडायरेक्ट के चक्कर में मत पड़ना, उसने किसी और का ऐड भेजा या कुछ तो गलत उस चीज़ के चक्कर में, अगर लिस्टिंग वहीं डली है तो वहीं पे बात करना, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके बात मत करना। एंड कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स आपसे मांगे तो मत देना। यहाँ पर चलता है सोशल इंश्योरेंस नंबर, सिन नंबर, इट्स लाइक जो इंडिया में आधार कार्ड होता है, बट यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, हर चीज़ में ये यूज़ होता है। तो अपना सिन किसी को भी मत देना, डायरेक्टली सारी चीज़ें वेरीफाई करे बिना, एंड जहाँ पर एक्चुअली रिक्वायरमेंट हो वहीं पर यूज़ करना, अदरवाइज सिन अपना कभी भी मत देना, या कोई भी बैंकिंग डिटेल इनफैक्ट कहीं भी किसी वेबसाइट पर शेयर मत करना, कहीं भी मत डालना। एंड हाँ, एक मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया, एक्चुअली ये रेड फ्लैग मेरे को सबसे पहले रखना चाहिए था कि प्राइस, अगर कोई भी लिस्टिंग आपको सस्ते में मिल रही है तो ये हनी ट्रैप में मत फंसना। फॉर एग्जांपल आप जिस एरिया में ढूंढ रहे हो वहाँ पर सबने 1500, 1400, 1300 डाल रखे एंड सडनली आपको दिख रहा है $400। सेम एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब वो भी 500 स्क्वायर फीट है, ये भी 500 स्क्वायर फीट, या एक रूम का है, एक रूम का है, तो आप खुद देखना कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है इस चीज़ के अंदर। वो सिर्फ इसलिए था कि आप हनी ट्रैप हो, सस्ते के चक्कर में जल्दी उनके पास जाओ, ढेर सारे स्टूडेंट्स उनको मैसेज करें ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, 2-4 से वो एडवांस निकाल ही लेगा एंड फिर वो अकाउंट बंद हो जाएगा। तो अगर सेम रूम का या सेम अपार्टमेंट का प्राइस इतना वेरी कर रहा है एक ही सिटी में, तो वो स्कैम हो सकता है। अब देखो मैंने आपको इतनी चीज़ें बता दी, अकोमोडेशन कैसे ढूंढना है, क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पर आप देख सकते हो। ये सब चीज़ें देखने के बाद भी आपको थोड़ा सा डर है, हिचकिचाहट हो रही है कि यार अपफ्रंट किसी को पैसे ना भेजें, क्या होगा, कौन सा अकोमोडेशन मिलेगा। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है आपके पास। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर रहता है तो उनसे फेवर मांगो कि क्या मैं आपके यहाँ पर रुक सकता हूँ 15 दिन, शुरू के 10 दिन। ऑफकोर्स अगर वो अलाउ करते हैं, आप उनके वहाँ जाकर रुकते हो, उस बीच में आप कोई अकोमोडेशन ढूंढो जहाँ पर आप खुद फिजिकली विजिट करके चीज़ें फाइनल कर पाओ। जब आप खुद जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी, यूनिवर्सिटी से कितना दूर है, वहाँ से बाकी चीज़ें कितना दूर है, तो ये एक मन में थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये भी ऑप्शन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, बिल्कुल नए हो उस जगह, तो सबसे सेफ ऑप्शन है एयरबीएनबी। ठीक है, पैसा लगेगा पर मन में थोड़ी शांति रहेगी। ठीक है, तो एयरबीएनबी में 10-15 दिन का अकोमोडेशन बुक कर लो, कोई सस्ता एयरबीएनबी देख लो, ज़्यादा दूर लंका में मत देख लेना, थोड़ा सिटी में ही जहाँ पर आप इजीली ट्रैवल कर पाओ, 10-15 दिन रुको। एंड जब वहाँ रह रहे हो एयरबीएनबी में, इंडिया से ही थोड़े बहुत ओनर्स वगैरह को मैसेज डाल के रखो कि मैं इस तारीख को व्यू करने आ रहा हूँ प्रॉपर्टी, एंड जब एयरबीएनबी में रह रहे हो तो जा करके विजिट करो। तो एयरबीएनबी और फैमिली और फ्रेंड्स अगर ऑप्शन कंसिडर कर रहे हो तो ये सबसे सेफ है। पैसा थोड़ा सा लगेगा ऑफकोर्स। देखो यार, होता क्या है यहाँ पर, अगर कोई फ्रेंड मना भी कर रहा है ना कि यार नहीं हो सकता है ऐसा कुछ, तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। यहाँ पर कंडीशन होती है कि वो भी, सामने वाला बंदा भी 4 जनों के साथ रह रहा होगा, एक्चुअली उसकी भी कंडीशन होगी कि वो नहीं रख पाए या वॉट। तो एयरबीएनबी को थोड़ा ऑप्शन अपना मान के चलना। ठीक है, एंड ऑफकोर्स अगर हेलीफैक्स में आ रहे हो, मैं कुछ भी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, मेरे को डीएम कर दो। तो अगर ऐसे फ्रॉड और स्कैम से बचना है तो क्राइम पेट्रोल देखना बंद करो, मेरे चैनल को फॉलो करो, वीडियोस देखो, सावधान रहें, सतर्क रहें। तो गाइस, ये था इस सीरीज का हमारा पहला वीडियो
जहाँ पर हमने डिस्कस किया कनाडा में अकोमोडेशन कैसे ढूंढे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अकोमोडेशन ढूंढने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सेकंड हमने डिस्कस किया अकोमोडेशन कैसे ढूंढे। थर्ड मैंने आपको बताया किन किन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। एंड फोर्थ हमने डिस्कस किया कनाडा में स्कैम से कैसे बचें। ये इस सीरीज में मेरा पहला वीडियो है, बट मैं कहीं और ऐसे वीडियोस प्लान कर रहा हूँ जिससे अगर आप कनाडा माइग्रेट होना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।